औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में एहराम बांधने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। बुनियादी तौर पर अगर कोई शख्स एहराम बांधता है तो उलमा इकराम ने इसको बशारत करार दिया है। अगर वो एहराम बांधा है हज के लिए, उम्रा या एहराम बांध कर हज के लिए सफ़र वगैरह पर निकलता है, लेकिन अगर कोई एहराम बांधता है और हज वगैरह नहीं करता तो उलमा इकराम इस ख्वाब को अच्छा करार नहीं दिया। अगर कोई शख्स एहराम बांधकर शिकार करता है ख्वाब में तो इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब का कोई माली नुकसान उठाना पड़ेगा। वो जितना शिकार करेगा उसका उतना ही नुकसान होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में हज उम्रे के लिए एहराम बांधता है और हज उम्रा नहीं कर पाता तो दलील है कि अगर वो शादीशुदा है तो तलाक होगी और अगर गैर शादीशुदा है तो शादी होगी। अगर कोई ख्वाब में बीमार है, उसकी बीमारी में उसने एहराम बांधा है, एहराम बांधा हुआ है, तो दलील है कि वो शख्स उस बीमारी के बायस हलाक हो सकता है। ऐसे शख्स को भी सदका और खैरात करना चाहिए। ख्वाब में अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को एहराम बांधते हुए देखते हैं और हज उम्रा भी नहीं करते तो दलील है कि इनकी शादी टूट जाएगी। ये ख्वाब अच्छा नहीं है। ऐसे शख्स को भी सदका करना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली मुराद पूरी करें, आमीन। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।